संतोषी माँ की कथा। माँ की कृपा से बदली जिंदगी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुंदर ग्राम। वहीं एक गरीब किंतु भक्ति से भरी स्त्री रहती थी, सावित्री। उसका पति रामदास शहर में मजदूरी करता था। महीने में मुश्किल से कुछ पैसे भेज पाता था। घर चलाना बहुत कठिन था, लेकिन सावित्री का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वह रोज सुबह उठकर दीपक जलाती, भगवान को नमस्कार करती और कहती, जो कुछ भी तुझे उचित लगे वही मेरे लिए भी अच्छा है माँ। उसके पास न धन था, न गहने, न सुख सुविधाएं, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती। वह जानती थी, जिसके साथ विश्वास है उसके साथ माँ है। सावित्री की सास और ननद बहुत कठोर स्वभाव की थीं। वे अक्सर कहती, दिन रात पूजा करने से पेट नहीं भरता, कुछ कामकाज कर। सावित्री चुपचाप सह लेती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत और भक्ति का फल जरूर मिलेगा। एक दिन रामदास का पत्र आया, सावित्री, शहर में काम छूट गया है। जब तक नई नौकरी नहीं मिलती, पैसे नहीं भेज पाऊंगा। घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं बचा था। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह रात भर रोती रही और बोली, हे माँ, मैंने सदा तेरा नाम लिया, फिर भी इतनी कठिन परीक्षा क्यों? उसी रात सावित्री को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक देवी उसके सामने खड़ी है, उज्जवल मुख, कोमल मुस्कान, हाथों में त्रिशूल। देवी बोली, बेटी सावित्री, तू सच्ची भक्त है। तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। शुक्रवार का व्रत रख और मुझे गुड़ और चने का भोग लगा। अपने मन को संतुष्ट रख, मैं तेरे सारे दुहक हर लूंगी। सावित्री ने झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वह जागी, उसका मन अद्भुत शांति से भर गया। अगले शुक्रवार सावित्री ने मां संतोषी का व्रत प्रारंभ किया। वह सुबह जल्दी उठी, घर साफ किया, स्नान किया, दीपक जलाया और मां को पुकारा। भोग में उसने रखा गुड़ और चना। वह बोली, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर में सुख शांति लौट आए। दिन भर वह भूखी रही, किसी से कोई कटु बात नहीं कही। शाम को जब दीपक की लौ तेज हुई, उसके हृदय में असीम संतोष भर गया। लेकिन गांव के लोग उसकी श्रद्धा को नहीं समझ पाए। पड़ोसन कमला बोली, अरे सावित्री, गुड़ चने से क्या होगा? देवी को अच्छे पकवान चाहिए। सावित्री मुस्कुराई, मां को पकवान नहीं, श्रद्धा चाहिए। लोग हंसते रहे, पर सावित्री अडिग रही। हर शुक्रवार वही नियम, वही भक्ति, वही विश्वास। एक दिन सावित्री की सास और ननद उसके घर आईं। उन्होंने देखा कि सावित्री व्रत कर रही है। ननद ने मजाक उड़ाया, भाभी, तेरे देवी तो भूखी रह जाएंगी, कुछ खट्टा तो खा ले। वह नींबू पानी लेकर आई और जबरदस्ती सावित्री को पिला दिया। सावित्री को याद था कि मां ने कहा था, व्रत के दिन खट्टा नहीं खाना। वह रो पड़ी। रात में मां संतोषी पुनः स्वप्न में आई। बोली, बेटी, तूने व्रत का नियम तोड़ा है, पर तेरे मन में पवित्रता है। मैं तुझसे रुष्ट नहीं हूं। सावित्री ने हाथ जोड़ दिए। मां, मुझे क्षमा करो, मैं मन से आपका व्रत निभाऊंगी। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। रामदास को अचानक नई नौकरी मिल गई। मालिक ने कहा, मुझे स्वप्न में एक देवी ने कहा कि एक ईमानदार मजदूर आएगा, उसे काम दे देना, शायद तुम वही हो। रामदास ने तुरंत काम शुरू किया और पहली कमाई का कुछ हिस्सा घर भेज दिया। उसी दिन सावित्री के दीपक की लौ और तेज हो गई। अगले शुक्रवार सावित्री व्रत कर रही थी। तभी एक साधु द्वार पर आए और बोले, बेटी, थोड़ा गुड़ और चना मिलेगा? सावित्री ने झट से अपना भोग उन्हें दे दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मां संतोषी तुझसे प्रसन्न है, अब तेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। कहकर वे गायब हो गए। सावित्री समझ गई, मां स्वयं उसके द्वार पर आई थीं। एक माह बाद सावित्री ने दरवाजा खोला तो देखा, रामदास सामने खड़े हैं। उनके हाथ में मिठाई और मां संतोषी की मूर्ति थी। रामदास की आंखों में आंसू थे। वह बोला, सावित्री, मैंने स्वप्न में एक देवी को देखा। उन्होंने कहा, तेरी पत्नी मेरा व्रत कर रही है, तू घर लौट जा। मैं तुरंत चला आया। सावित्री के आंसू थमते नहीं थे। वह बोली, मां, आपने मेरी सुन ली। रामदास की वापसी के साथ ही घर में खुशियां लौट आईं। नया काम, अच्छा धन और सबसे बढ़कर आपसी प्रेम। सास और ननद भी बदली। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, हमने तेरा बहुत अपमान किया, हमें क्षमा कर दे। सावित्री बोली, मां ने सिखाया है कि क्षमा सबसे बड़ा दान है। मैं आपसे रुष्ट नहीं। उसने उन्हें भी मां संतोषी का व्रत करने को कहा। कुछ ही महीनों में सावित्री के घर का वैभव बढ़ गया। वह हर शुक्रवार मां की कथा करती, दीपक जलाती और सबको बुलाती। लोग उसकी कथा सुनकर भाव विभोर हो जाते। एक छोटी लड़की ने पूछा, बाबा, मां के व्रत में क्या खिलाते हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बस गुड़ और चना और दिल में सच्ची श्रद्धा।
धीरे धीरे पूरे गांव ने व्रत रखना शुरू कर दिया। गांव में शांति और समृद्धि फैल गई। एक रात सावित्री ने स्वप्न में फिर मां को देखा। मां संतोषी बोली, बेटी, तूने मेरा नाम घर घर पहुंचाया। अब तू मेरे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। सावित्री ने सिर झुका दिया। मां बोली, अब हर स्त्री, हर मनुष्य को यह संदेश दे, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। सावित्री ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। जो भी दुखी आता वह कहती, मां संतोषी का व्रत रख, सब कुछ सुधर जाएगा। एक विधवा औरत उसके पास आई। मेरे पास खाने को कुछ नहीं, बच्चों को कैसे पालूं? सावित्री ने कहा, हर शुक्रवार मां का व्रत रख, श्रद्धा से गुड़ चना चढ़ा। कुछ ही दिनों में उस औरत को काम मिल गया और उसके घर में भी सुख लौट आया। वह सावित्री के चरणों में गिर पड़ी। सावित्री बोली, मुझे नहीं, मां को धन्यवाद दे। धीरे धीरे सावित्री की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। हर शुक्रवार को घर घर दीपक जलने लगे। लोग कहते, जय मां संतोषी। आज भी जब कोई दुखी होता है, मां किसी न किसी रूप में उसके पास पहुंचती है। कभी सपने में, कभी किसी के वचन में, कभी किसी साधु के रूप में। मां का संदेश सदा एक ही है, जो मिला है उसी में प्रसन्न रहो। असंतोष सभी दुखों की जड़ है। समय बीतता गया। सावित्री वृद्ध हो गई थी, पर उसकी भक्ति वैसी ही थी। एक दिन शाम को जब वह दीपक जला रही थी, अचानक चारों ओर उजाला फैल गया। उसने देखा, मां संतोषी उसके सामने खड़ी हैं। मां बोली, बेटी, अब तू मेरे धाम चल। तूने अपने जीवन से संतोष का अर्थ सबको सिखाया। सावित्री ने प्रणाम किया। मां, आपने मुझे सब कुछ दिया, और मां के चरणों में लीन हो गई। उस दिन पूरा गांव मां का नाम छपने लगा। जय मां संतोषी। मां संतोषी का उपदेश आज भी उतना ही सत्य है। विश्वास रखो। जब तक विश्वास जीवित है, कोई संकट बड़ा दिवाई नहीं। द्वेष और ईर्ष्या त्यागो। दूसरे की खुशी में प्रसन्न रहो। संतोष को अपनाओ। जो मिला है वही सबसे बड़ा वरदान है। सेवा करो। भूखे को भोजन देना मां की सबसे प्रिय आराधना है। हर शुक्रवार को गुड़ चना का भोग लगाओ और मां का नाम लो। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति धन या पद में नहीं, संतोष में है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। मां संतोषी अपने भक्तों की वही परीक्षा लेती हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। और जब समय आता है, मां स्वयं अपने भक्त का हाथ पकड़ लेती हैं। आज भी जब कोई भक्त दुहक में मां का नाम लेता है, मां उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं। कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी किरण के रूप में वह संकेत देती हैं, बेटा, मत घबराना। जो मेरा नाम लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। जय मां संतोषी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।